क्लास 1 से लेकर इंटर तक के छात्रों का यूनिक आईडी, जिसे अपार आईडी का नाम दिया गया है, जिसे बनाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें छात्रों का शिक्षा के दौरान के सभी गतिविधियों का समावेश रहेगा। तो वहीं आगे 12वीं तक की पढ़ाई के बाद भी छात्रों के द्वारा किए गए गतिविधि और एक्टिविटी भी दर्ज होती जाएगी, जिसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा बनाए जाने पर इसे जोर दिया गया है। लेकिन एक तरफ जहां परिषदीय विद्यालय के छात्रों का 85% तक अपार आईडी बना दी गई है, तो ये निजी विद्यालय अभी भी 25 से 50% ही बना पाए हैं, जिसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है और जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों का आईडी का लक्ष्य पूरा किए जाने तक वेतन रोकने का निर्देश दे दिया है, जिसके बाद से ही विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं निजी विद्यालय की आईडी भी समय से सभी छात्रों का क्रिएट नहीं हुआ, तो उनके मान्यता का प्रत्याहरण करने की भी विभाग के द्वारा अब आगे कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर निजी विद्यालय के प्रबंधकों और अध्यापकों में खलबली मच गई है। क्या आप जानते हैं कुष्ठ रोग छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो इलाज करने पर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह एक सामान्य व सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकता है। देखिए, भारत सरकार का एक कार्यक्रम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो कि अपार का फुल फॉर्म है। इसके माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के पढ़ने वाले सभी बच्चों की आईडी जनरेट होनी है, जो कि उनके लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। उसमें उनकी सारी एकेडमिक गतिविधियाँ अंकित होंगी, जिसके माध्यम से हम उनको ट्रेस कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि अमुक बच्चा किस शहर में या किस विद्यालय में पढ़ रहा है। तो सर, जो बनाया जा रहा है इसमें गाजीपुर की क्या स्थिति है, जिसको लेकर निर्णय लेना पड़ा है? गाजीपुर में देखा जाए तो अभी अपार बनाने की स्थिति में हम लोग लगभग 50% पहुँच पाए हैं। अभी भी 50% आईडी हमारी बनाई जानी शेष है। इसमें हमारे परिषदीय विद्यालयों की प्रगति काफ़ी अच्छी है, लगभग 85% हमारे अपार आईडी बन चुके हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ अधिकांश निजी विद्यालयों में अभी यह गति बहुत स्लो है, जो कि 50% से लेके 25% तक नीचे अभी काम हुआ है उसमें। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि इन विद्यालयों में भी पढ़ने वाले बच्चों की अपार आईडी जल्द से जल्द जनरेट हो जाए। अच्छा, हम सर गाजीपुर जिले की बात करें तो लगभग कितने छात्र हैं जिनका इस तरह आईडी बनाई जानी है? देखिए, हमारे यहाँ कक्षा 1 से 12वीं तक के समस्त स्कूल, जिसमें निजी, सहायता प्राप्त, सरकारी, परिषदीय स्कूल शामिल हैं, कुल 5418 स्कूल संचालित हैं, जो कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे जिनमें पढ़ते हैं। इन विद्यालयों में कुल 7,01,849 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसमें लगभग 3.5 लाख बच्चों का आधार आईडी अपार आईडी बन चुका है। शेष का बनाया जाना बाकी है, उस पे कार्य चल रहा है। ऐसे में सर, अगर बात किया जाए अपार आईडी क्या है, ये लोग अगर जानना चाहें कि इसमें क्या वर्क रहेगा, ये क्या क्या हो सकता है? जैसा कि मैंने बताया कि एक छात्र के संपूर्ण शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा उनकी गतिविधियों के इत्यादि के बारे में उसका संकलन रहेगा कि अमुक बच्चा किस विद्यालय में पढ़ रहा है या किस कक्षा में पढ़ रहा है, या उसका माइग्रेशन होकर के वो कहाँ जा रहा है, उसको हम पूरी तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। इसके आधार पे सरकार के द्वारा दी जाने वाली कोई भी योजना है, कोई भी प्लान है, कोई भी सहायता है, हम आसानी से जीरो लीकेज के माध्यम से हम सीधे बच्चों को उनके खातों में या उन तक पहुँचा सकते हैं कोई भी सहायता। तो क्या ये सर आधार से लिंकअप होगा या? हाँ, इसके लिए आधार आवश्यक है। उन बच्चों के और उनके माता पिता के आधार आवश्यक हैं, जिसके आधार पर ये अपार आईडी बन रही है। ऐसे में सर, जो कमियां हैं, 50% का ही अब तक लक्ष्य पूरा हुआ है, तो मतलब जो निर्देश दिए गए वेतन रोकने, क्या सभी रोके गए या किन किन के लोगों को? वर्तमान में हमारे सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के वेतन को बाधित किया गया है। कार्य में और पर्यवेक्षण में कहीं न कहीं इनके द्वारा शिथिलता बरती जा रही थी। साथ ही साथ इनको यह निर्देश भी दिया गया है कि ये अपार मेलों का, जैसा कि निर्देश है, आयोजन कराएं और अपार दिवस बनाते हुए सभी विद्यालयों में अपार आईडी का जनरेशन कराएं। तो खंड शिक्षा अधिकारियों का ही रोका गया है, किसी और का? उन सभी विद्यालयों का वेतन रोका गया है, कि अध्यापकों का रोका गया है, जहाँ पे 90% या उससे कम अपार आईडी जनरेट हुआ है, और ये जब तक पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक उनका वेतन बाधित रहेगा। और देखिए, निजी विद्यालयों में यह कार्य काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। इसके लिए उनको लगातार निर्देशित किया जा रहा है। जिले मुख्यालय स्तर पर उनको बुला करके बैठकें की जा रही हैं और उनको बताया भी जा रहा है, मदद भी की जा रही है। साथ ही साथ हमारे सारे शिक्षक संकुलों को
2 या 3 निजी विद्यालयों का चार्ज दिया गया है, जिसमें वो जा करके उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तकनीकी रूप से उनकी मदद कर रहे हैं और उनके अपार आईडी बनाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही इन निजी विद्यालयों को चेतावनी भी दी गई है कि जिन निजी विद्यालयों द्वारा उदासीनता बरती जाएगी या उनके द्वारा अपार आईडी नहीं बनाई जाएगी, उनके यूडाइस को समाप्त करते हुए मान्यता प्रत्याहरण के लिए संस्तुति भेज दी जाएगी, जिसका उत्तरदायित्व उनका स्वयं का। सर अभी जैसे आपके द्वारा जानकारी हुई कि जो परिषदीय विद्यालय हैं वो लगभग 80 से 85% तक अपार बना लिए हैं, जबकि निजी विद्यालय के पास सभी संसाधन भी होते हैं वो 25 से 50%। आखिर इस तरह का अंतर क्यों अपार है? देखिए, उनको उनके द्वारा इस कार्य में अभी तक विशेष रूप से रुचि नहीं ली जा रही थी या उदासीनता बरती जा रही थी। विभिन्न प्रकार के उनके द्वारा जो कारण बताए जा रहे हैं वो स्वीकार्य योग्य नहीं है। इसलिए उनको हम लोग लगातार निर्देशित करते हुए और अपने संकुलों को उन तक भेजते हुए यह कार्य कराने का प्रयास करें।